करके जीता था। इस बार मुझे लग रहा है थोड़ा फाइट बैक होने वाला है, थोड़ा गेम जो है वो डीप जाने वाला है। टीम का पता नहीं, बट मैं भी टीम 2 के साथ जाना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि टीम 2 यहाँ पर अपर हैंड रखती है। उसका रीजन ये है कि देखिए आपके पास सीसी है, सीसी बड़े प्यार से थामोस को यहाँ पर आई विल नॉट से डोमिनेट करेगा बट कंट्रोल करके रखेगा। आदिता यहाँ स्काई बियर्सर के साथ आएगी विद पेट्रीफाइड डेडली कॉम्बो है। लिविया को अर्ली में परेशान कर सकती है, किल सिक्योर कर सकती है। हिल्डा यहाँ पर कंटिन्यूसली पोक करते हुए नजर आएगी, ठीक है। और इसी के साथ पिकाचू द सुयो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बैकलाइन को टारगेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एंडा फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर वो इन्वेड करने आई थी, इसे कहते हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, और ये कुल्हाड़ी इतनी जोर से लगी कि उन्हें सीधे स्वर्ग द्वार भेज दिया गया और उन्हें वापस पुनर्जन्म लेके आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी टीम 2 की हिल्डा ने। आपको इतना अंदर नहीं जाना चाहिए था, आपके पीछे से कोई भी सपोर्ट नहीं था, ना मेज ने फॉलो अप दिया, ना ही आपके जंगल ने फॉलो अप दिया। जी जरूर। और उसी के साथ देखिए अर्ली गेम पे ये फाइट स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट ब्लड मिल चुका है टीम 1 को। दे माइट बी गोइंग फॉर अ डबल, ऑफ कोर्स ट्रेडी विल बी द वन सिक्योरिंग दैट किल ऑन टू द रोमा। वन सांग को मौका भी नहीं मिला फ्लिंच बैक करने का, वो वापस जा ही नहीं पाए और ऑलरेडी जो है टीम 1 डोमिनेट करती हुई दिख रही है। ब्लू साइड का कुछ लक है आज, अरे जो ब्लू में रहेगा वो जीतेगा। ब्लू में जो रहेगा वो जीतेगा। देखिए ऐसा नहीं होता हमेशा, ब्लू इसलिए जीत रही है क्योंकि टीम 2 गलतियां कर रही है। हिल्डा बार बार लगातार ओवर कमिट कर रहे हैं, उनको इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। बॉट लेन में गए हैं, मार्क्समैन को पकड़ना चाहते हैं और शायद यहाँ पर फर्स्ट किल मिल सकती है। रेंजर पकड़े जाएंगे नहीं, बच के निकलने में कामयाब हो जाएंगे बड़े प्यार से स्केप करके साइमन यहाँ पर। और फ्लेकर का इस्तेमाल हो गया, बट मेरे को लगता नहीं उन्हें अभी काफी देर तक फ्लेकर की जरूरत पड़ेगी। ऐश 9 सेकंड में टर्टल आने वाला है। टर्टल इन्वेड में क्या लगता है कौन जीतेगा? टीम 2 ऑलरेडी डोमिनेट करे तो उनका डोमिनेशन कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर फेक देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था पिकाचू यहाँ पर अपने ही थंडरबोल्ट से मारे जाते। इनका थंडरबोल्ट इनको ही शॉक देता, बट बेचारे रिकॉल करके वहां पर वापस आते हुए नजर आएंगे। कदीता विद रफ वेव्स अटैक करने की कोशिश, बहुत ही कम एचपी में ट्रेडी यहाँ पर ट्रेड हो जाएंगे ऑन टू द साइड ऑफ टीम 2। और उसी के साथ ट्रेड ऑफ किया है एरॉट ने, आते ही रिवेंज ले लिया है कदीता से। 1 for 1 मिड लेना फॉर द मिड लेना। हिल्डा यहाँ पे जोन आउट करने आ रहे थे लेकिन टर्टल खुला है। थमूस ऑन टू द टर्टल विसिनिटी जोन करेंगे, लेकिन अमोन को वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा टू सिक्योर दिस टर्टल फॉर द टीम 1। 3-1 का ये स्कोर है, स्कोर अभी भी टीम 1 के हाथों में है। माइक्रो की डिफरेंस इतनी ज्यादा है नहीं, जस्ट 1 के गोल लीड, वो जल्दी से जल्दी रिक्यूपरेट हो जाएगा। बट आरबी भाई मेन दिक्कत यहाँ पर वो हिल्डा देने वाली है जंगल एरिया में, और ये देखिए दिक्कत देना स्टार्ट हो चुका है। रफ वेव्स है नहीं इस बार तो, नॉर्मल टाइडल वाइव्स, बट लुक एट दैट अमोन एग्जीक्यूट करते हुए अपने अल्टीमेट के साथ। इविल क्विलर का इस्तेमाल पीछे से हो रहा है लेकिन डबल सिक्योर करेंगे यहाँ पर। रोमा एंड मिड लेनर बोथ को यहाँ पर स्लेन कर दिया है, तो नो चांस फॉर सुयू टू एक्चुअली गो इनटू द विसिनिटी एंड ट्राई दैट टर्टल स्टील। और इसी के साथ लगता है कि ओपोनेंट के रेड बफ पे यहाँ पर एंगेज करते हुए नजर आएंगे। बॉल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्टोनिक चार्ज देखने को मिल सकता है, बट उससे पहले आमोन एक और किल सिक्योर कर ले जाएंगे। अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। टेक्टोनिक चार्ज आया, बहुत डैमेज था, डबल किल ट्रिपल किल की दरकार है। पिकाचू यहाँ पर आए बट फंसते हुए नजर आ सकते हैं। हे नॉट बैड, व्हाई आर यू डूइंग दिस ब्रो? जाइए ट्रिपल किल लीजिए, एक मेनियक निकालिए, मैं देखना चाहता हूँ। साइड क्लैश अरीना में मेनियक सेवर्स देखने हैं मेरे को। कर सकते थे आप, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी वहां पे आपको। बुरा लगा मेरे को देख के ऐश। वो तो ऑब्वियस बात है क्योंकि हैप्पी भाई तो पूरा रेडी थे यार। मैं तो रेडी हूँ, तू बस मैं आगे बढ़ता हूँ, तू बस पीछे आ मेरे दोस्त। लेकिन डर गए थोड़ा सा। हे नॉट भाई जो है सोचेगी नहीं यार थोड़ा सा इजी खेलता हूँ, क्या जरूरत है इतना ज्यादा एग्रेसिव होने का। 601 पे है, लेजेंडरी लेने वाले, एमवीपी लेना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं बनाना रैप्सोडी इनटू द वे विद द डेथ सोनाटा। बहुत ज्यादा दिक्कत देते हुए यहाँ पे क्लिंट को ग्रेंजर विथ हिज प्रॉपर काइंड ऑफ जोन आप बोल सकते हैं कि उनके पास वो उतना ज्यादा रेंज है विथ ईच एंड एवरी स्किल्स। और अभी कहीं ना कहीं क्लिंट को ट्रैप डाउन करने की मैकेनिज्म चल रही है यहाँ पर टीम 1 की तरफ से, और अचानक से अटैक होगा हर एक तरफ से। हे नॉट बैड इज वेटिंग फॉर इट टू एग्जीक्यूट डाउन दैट। ओह माय गुडनेस, लुक एट दैट, यहाँ पर टेक चार्ज का इस्तेमाल एग्जीक्यूट किए करेंगे। उनकी स्काई पियर्सर की स्टैक बहुत हाई है, नो मैटर क्लिंट कुछ भी करे वो बचना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से वहां पे क्रॉस मैप प्ले करने की कोशिश है लेकिन यू कैन नॉट पिक थमूस दैट इजीली। और यहाँ देखिए अमोन को शट डाउन करने में सक्षम हुए हैं यहाँ पर टीम 2। रफ वेव्स एंड द फाइनल ब्लो बाय द हिल्डा। देखिए आप लोग स्पैम मत करिए, जब हम आपसे बोलते हैं कि हैशटैग आईडी सर्वर तब आप दीजिएगा, एंड अभी अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो प्लीज डोंट स्पैम।
गेम का मजा लो, अपने एनालिसिस शेयर करो, आपको क्या लग रहा है जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर यहाँ पर आमोन डोमिनेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अभी तो बता दिया हमारे ऐश भाई ने कि उसका स्काई पियर्सर का स्टैक बहुत ज्यादा हो चुका होगा, तो इसलिए वो इजीली किल सिक्योर कर पा रहा है। बट साथ के साथ ऐसा लग रहा है साइमन यहाँ पर पकड़ा जाएगा, अंदर जाके इंस्टेंट मेल्ट डाउन किया जाएगा। हिल्टा ने पावर ऑफ विटनेस लगाया और पीछे से सूर्यो ने किल सिक्योर कर लिया। तो यहाँ पर वापसी के आसार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। अगस्त आए और अगस्त मई के महीने में क्या किल लेने में कामयाब हो पाएंगे, नहीं, वापस जाना पड़ेगा। रफ वेव का इस्तेमाल किया, बट आप रफ वेव उन पे लगा रहे हैं जिनका एचपी बहुत ज्यादा है। सीसी पीछे से आए हैं, कोशिश करना चाहते हैं, बट बॉट लेन में आप अपने टर्रेट्स गवा रहे हैं। बार बार लगातार दूसरा टर्रेट यहाँ पर शायद लेने में कामयाब हो जाते हैं, बट मिनियन के अभाव से पीछे हटना पड़ेगा। टर्रेट टाइप देखने को मिल सकता है, लूफी को यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन है, अगर अंदर जाती है तो यहाँ पर टीम 1 किल्स निकाल सकती है। तो उन्होंने पीछे रहने में समझदारी समझी है, रिस्क ज्यादा था, रिवॉर्ड कम था। ऐश They lost the turtle, but they somehow grabbed that red buff from the invasion. तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि टर्रेट भी मिला है, रेड बफ भी मिला है, लेकिन यहाँ पर एमोन ने भी क्रॉस मैप प्ले कर दिया, उन्होंने भी उनका रेड ले लिया। रफेस फॉर द डिफेंस गोज बैक इनटू द सेफर साइड, बट ऑन टू द टॉप। सीसी को अभी पकड़ने की पूरी कगार में टीम 1। क्या पकड़ पाएंगे? सीसी के पास कर्टन कॉल है नहीं, मतलब है, बट क्या वो कोशिश करेंगे योयो ब्लिस का? यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज आता हुआ, तब उसके ऊपर स्लेन कर दिया है, आउट प्ले किया है यहाँ पर 2v1 सिचुएशन में लफी दी मंकी। ऑब्वियसली भाई नाम लफी है तो 2v1 आउटप्ले तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट बॉट लेन पर थोड़ा सा ग्रेंजर को दिक्कत हो रहा है ड्यू टू दैट अर्ली गेम इन्वेजन ऑन द ग्रेंजर्स लेन। इतना ज्यादा फॉलोअप उनको आया नहीं अभी तक अपनी टीम की तरफ से, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। टेक चार्ज का इस्तेमाल नॉक ऑन किया है यहाँ पर बहुत ही कम एचपी में। पहले हिल्डा को पिक करेंगे, स्लेन आउट द हिल्डा हियर एंड दैट इज द नॉट वेल। Insane amount of burst from the Kadita और पिक किया है वहां पर reconciliation kill blade soul saver evil Quilla। इसी के साथ वापस हटे यहाँ पर सुयू, बट लोग क्या ट्रेड हो गए और एक बार टीम 2 की तरफ से। मैंने बोला था मैच यहाँ पर कांटे की टक्कर वाली होने वाली है, क्योंकि एश ट्रेडी के पास उनका अल्टीमेट था, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। पॉइंट एचपी पे वहां पर कर क्या रहे थे, मेरे को नहीं समझ आया। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, लगा कि स्टन हो गए थे शायद, इसके कारण वो लिलिया सूज का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके। ब्लैक शूज लगा के इजीली आप बच सकते थे वहां पर और सरवाइव करते तो शायद वो आपकी टीम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता। और अब जो डोमिनेशन आपके पास वन साइडेड थी, आप इजीली किल सिक्योर कर रहे थे, अब दूसरी तरफ जा चुकी है टीम 2, यहाँ पर डोमिनेशन बना चुकी है। टॉप लेन में ऑलरेडी थामस मारा जा चुका है और थामस की मृत्यु के साथ यहाँ पर ए नोट बैट चेज करना चाहते हैं, किल लेने में कामयाब हो जाएंगे, बट इसी के साथ सूर्य को धराशायी कर दिया जाएगा। 2-3 लोग धराशायी हो चुके हैं आपकी टीम में, पीछे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट टॉप लेन पे सीसी यहाँ पर बड़े मजे के साथ आमोन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आमोन की एचपी लेस देन हाफ कर दिए, टेक फुट पे जाने पे मजबूर कर दिया। हिल्डा यहाँ पर एम्बुश करके बैठी है, किल लेना चाहते हैं, शायद एक रफ का इस्तेमाल करके उन्हें उम्मीद है कि एटलीस्ट मैं किल लेने में कामयाब हो जाऊंगी, बट मेरे को लगता नहीं ऐसा होने वाला है। पीछे हटने में समझदारी, पीछे रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए अपने बाकी टीममेट्स के आने का। वो बताया मतलब अभी भाई एक फन फैक्ट है कि मतलब फन फैक्ट नहीं, लोर फैक्ट है, दैट इज एमोन इज फ्रॉम द सेम विलेज, आई मीन सीसी इज फ्रॉम द सेम लोर, दैट इज पैक्सली वाले विलेज से ही बिलोंग करती है, बट शी इज नॉट अ डिस्टेंट रिलेटिव और समथिंग लाइक दैट टू एमोन, बट शी इज प्लेइंग सो वेल एट दिस पॉइंट। और लॉर्ड आ चुका है, थर्ड टर्टल पे किसी का नजर नहीं था, तो देखते हैं इस लॉर्ड को कौन लेता। मेरे को लगता है टीम 1 लेने में कामयाब हो जाएगी। इसी के साथ काइजर ने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी, आपको आपके टैंक का इंतजार करना चाहिए था, पर टैंक नहीं था और इसी के चक्कर में यहाँ पर मेज हमारी जा चुकी है। क्लिंट यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं टर्टल स्टील की और लॉर्ड स्टील कर लिया है। क्लिंट ने अंदर गए, बुलेट्स का इस्तेमाल किया और बड़े प्यार से लॉर्ड लेने में कामयाब हो गए। जस्ट इमेजिन 4 लोगों के बीच में से मार्क्समैन एक स्किल का इस्तेमाल करके लॉर्ड लेने में कामयाब हो जाता है विदाउट रेट्रिब्यूशन। ये दर्शाता है कि क्लिंट की स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर एक और किल मिलेगा, आमोन को धराशायी किया जाएगा और आमोन की मृत्यु के साथ ही रेड मिलेगा हिल्डा का। हिल्डा की मृत्यु हो चुकी है, बट साइमन यहाँ पर बचते हुए नजर आएंगे। रॉक वेव का इस्तेमाल कर सकते थे, किल सिक्योर कर सकते थे, बट उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्लिंट ने बड़े प्यार से एक और किल निकाल ली है। बार बार लगातार यहाँ पर जो पलड़ा था वो झुकता नजर आ रहा है टीम 2 की तरह। ओवरऑल अगर हम किल्स की बात करें बहुत ज्यादा पीछे चल रहे, बट मेरे को लगता नहीं ये चीज लंबे समय तक रहने वाली है। एक और किल यहाँ पर निकालेंगे, धराशायी किया जाएगा थामोस को और जो अंक तालिका है 17-10 की हो चुकी है। बॉट लेन से लॉर्ड जा रहा है और लॉर्ड रोकने जाएगी अगर टीम 1 तो उनके मिड लेन के टर्फ चले जाएंगे। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर टीम 1 ने एक गलती कर दी, वो रिट्रीब्यूशन मिस होना और वहां पर क्लिंट का क्लच स्टील करना।
was literally a deciding factor for Team 2 because यहाँ पर खत्म करने का वो मौका मिल सकता था, at least if not finishing, but आप कुछ structures अपने लिए ले सकते थे, तो मैक्रो का बढ़त होने वाला था आपकी तरफ से, but that doesn't happen because of Clint's one clutch steal. वो एक momentum, rough waves, petrify, Granger caught into the hand, but टेक चार्ज आता हुआ देख रहे हैं पिकाचू as well as आकाश, दोनों को यहाँ पर स्लेन कर दिया, ट्रेड ही अगेन ट्रेड हो जाएंगे एंड वो अपना अल्टीमेट यूज कर दिए थे इस बार, तो बचना मुश्किल था उनके लिए। थमूज विद द लावा माउंट तैयार है यहाँ पर सस्टेन करने के लिए, बट एट द सेम टाइम लुक एट दैट फॉलो अप फ्रॉम द साइड ऑफ टीम 2। मैं बोलूंगा कि सिनर्जी वाइज अगर आप देखेंगे टीम 2 इज प्लेइंग सो वेल। अभी भाई हमेशा लाइक एक साथ रहते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लोग फाइट जो है अच्छे फॉलो अप के साथ ले, एंड टीम 1 की बात करेंगे तो किल्स तो मिलता है लेकिन उसके बाद ट्रेड कर देते हैं उतना ही किल उस साइड में, तो वो गोल डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, इसीलिए इट्स अ जस्ट 2K गोल लीड एंड वो लीड इजीली रिक्यूपरेट हो सकता है उस तरफ से। अगर एक दो लॉर्ड और मिल गया, क्लिंट को डैमेज मिल गई, क्लिंट के पास वो स्काई पिस्टल स्टैक आ गया, अगर अगर जो है यहाँ पर पिक ऑफ करेंगे हमेशा वो अमोन एंड एज वेल एज दैट ग्रेंजर को, देन फिर मैच पलट जाएगा पूरा टीम 2 के लिए। तो एक बार ना वो देखना है टीम 2 के गियर्स देखने कि किसी ने एंटी हील बनाया है कि नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट का समय हो चुका है और ओपोनेंट में अगर थामोस है तो एंटी हील आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गियर है आपकी टीम में, किसी के ना किसी के पास होना चाहिए, तभी आप थामोस को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना थामोस कुछ समय बाद अनस्टॉपेबल हो जाएगा। इंडीड बहुत ज्यादा सस्टेन आ जाएगा, बहुत ज्यादा वो हील प्रदान करेंगे अपने लिए विद अल्टीमेट ऑफ लावा माउंट, बट अंदर घुसे हैं बहुत ही खराब परिस्थिति में, क्या बच के बाहर निकल सकते हैं? सोल सेवर के साथ यहाँ पर स्टन करने की कोशिश एंड ही समहाउ मैनेज्ड टू गो बैक, बट नो, एमन गोना कट हिम ऑफ टुवर्ड्स द विसिनिटी। वो कहीं पे भी जाए वो वहां पे एग्जीक्यूट करने में माहिर होंगे, जंगल एरिया में जाके उनको एग्जीक्यूट किया। टीम 1 राइट नाउ हैविंग अ ब्यूटीफुल ट्रेड ऑन टू दैट सीसी, और बिना सीसी का यहाँ पर सीसी निकालना मतलब क्राउड कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू नो योर कर्टन कॉल एज वेल एज दैट अल्टीमेट ऑफ हिल्डा, पावर ऑफ वाइल्डनेस, रफ वेव्स भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था, लेकिन ये कॉम्ब टूट चुका है आफ्टर सीसी गेटिंग डाउन देयर। बट फॉर नाउ क्या यहाँ पर ये टाइडल क्लैश में वो दूसरा लॉर्ड ले पाएंगी? क्लिंट क्लच स्टील कर पाएंगी टीम 2, या फिर दिस टाइम इट विल बी टोटली ऑन टू द टीम 1? Or before that, August will just get slain here. Oh my goodness, Trady! He can't use the black shoes and he will fall down immediately by the Hilda striking in there. Knock on आया है, यहाँ पर कोशिश है कि किस तरीके से साइमन को पकड़ा जाए, लेकिन साइमन से पहले यहाँ पर किल ले लिया। Oh my goodness, retribution मिस किएंगे यहाँ पर सुयू, तो पिकाचू को यहाँ पर पिक करेंगे। डबल किल ऑन द हैंड ऑफ एमोन विद दैट लॉर्ड इनटू द हैंड। ट्रिपल किल मैनियक देखने को मिलेगा। सीसी क्या वो बच के भाग निकलेंगे या फिर वो मैनियक देंगे? एमोन इज इंटरेस्टेड ऑनटू इट though. He's on to the cloak form. He's getting a lot of damage from the tier, but मैनियक वो नहीं मिलेगा अभी भाई, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैच शायद मिल सकता है। मैच यहाँ पर इजिली मिल गया, और जो आपने थोड़ी सी तारीफ कर दी थी ना कि टीम 2 बहुत कोऑर्डिनेटेड खेल रही है, तो वहां से उन्होंने चोक करना शुरू कर दिया। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खराब होगी, सीसी अकेले चार्ज कर रही है, उनकी जो काजिता है वो अकेले चार्ज करना, काजिता का जो पैसिव है ना वो इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है ग्रेंजर की मदद से, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ लॉर्ड टॉप लेन से मार्च करता हुआ अंदर जाना चाहते हैं, टेक बॉल का इस्तेमाल किया, लॉर्ड को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं सो दैट मिनियन का प्रेशर कंटिन्यूसली आ जाए, सारे लेन से आ जाए, उसका आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। टेक्टोनिक चार्ज आएगा, बैकफुट पे जाने में मजबूर किया जाएगा। सॉरी, काजिता रफ वेव का इस्तेमाल भागने के लिए कर रही है, लॉर्ड ऑलमोस्ट रोक दिया गया, बट थामस डायरेक्ट अंदर जाएंगे, क्रिस्टल को टारगेट करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं और शायद खत्म करने में भी कामयाब हो जाएंगे, और इसी के साथ टीम 1 ने ये मुकाबला जीत लिया है बहुत ही सुनहरे अक्षरों के साथ। देखिए +2 का रिजल्ट आ चुका है और टीम 2 का भी रिजल्ट आ चुका है, तो जितने लोग हमारे चैट में हैं और जिन्होंने अभी अभी अपनी +2 कंप्लीट की है, लेट अस नो कि आप पास हो गए या फेल हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पास हो चुके हैं, फेल तो कोई ना हुआ हो, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो फेल हुए होंगे। इस बार सीबीएसई ने तो भाई चुनौती दे दिया है पूरा, सिर्फ सीबीएसई नहीं, एनटीए ने भी नीट का तो छोड़ो यार, क्या ही बोलूं मैं, फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बट वी हैव नो way to go into that stage, but for now here into the tight class arena 5v5, यहाँ पर टीम 1